नमस्कार, देश रोजाना पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भूमिका है और प्रस्तुत है आज का खास बुलेटिन। शुरुआत आज की खास सुर्खियों के साथ। बाबा सिद्दीकी के कत्ल में अनमोल बिश्नोई का हाथ, अमेरिका से चला रहा था गैंग, पूरा सिस्टम डिकोड। देहरादून में सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत, फिर भी पुलिसकर्मी और बैरिकेड्स क्यों नदारद। अक्षय कुमार से बुजुर्ग की शिकायत, आपका टॉयलेट सड़ गया, नया बनवाइए। हार्दिक पांड्या बने T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर, तिलक वर्मा की बैटिंग ने उड़ाए सभी के होश। G20 के फोटो सेशन से जुड़े पीएम मोदी और ट्रूडो के बीच छिपे महत्वपूर्ण संदेश। राजस्थान के खैरथल तिजारा में वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों की छुट्टी, क्या दिल्ली के बाद अन्य राज्य भी प्रभावित होंगे। AR रहमान और सारा बानो ने 29 साल बाद लिया तलाक, इमोशनल स्ट्रेस बना वजह। रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। पलवल में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 11 ठग गिरफ्तार। जी हां, हरियाणा के पलवल जिले में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 11 ठगों को गिरफ्तार किया और इस गिरोह के सदस्य आगरा, गोरखपुर, महाराजगंज और जौनपुर से थे और ये सभी ठग चीन की एक कंपनी द्वारा संचालित किए जा रहे थे। गिरफ्तार ठगों में आगरा के 4, गोरखपुर के 2, महाराजगंज और जौनपुर के 1-1 ठग शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन ठगों पर आरोप है कि इन्होंने साइबर ठगी के जरिए देश भर में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया, करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। इस गिरोह के खिलाफ NCRP पोर्टल करीब 70 करोड़ रुपए की ठगी की और 107 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कंबोडिया, वियतनाम और सऊदी अरब में जाकर साइबर ठगी के नए तरीके सीखे थे। गिरोह के सदस्य बैंक खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर करते थे, जिसके बाद इस रकम को निकालकर क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीन भेज दिया जाता था। पुलिस का मानना है कि ठगी की कुल रकम 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है। गिरफ्तारी की शुरुआत पलवल के व्यापारी की शिकायत पर हुई, जिसने आरोप लगाया था कि गिरोह ने उसे डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाकर 88 लाख रुपए की ठगी करी और इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य फर्जी सिम कार्ड खरीदते थे, फिर लोगों को लालच देकर बैंक खाता खुलवाते थे और इन खातों के माध्यम से ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। इसके अलावा पुलिस ने गिरफ्तार ठगों से 35 मोबाइल फोन, कई लग्जरी कार और 9 लाख रुपए नकद बरामद किए। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह देश भर में साइबर ठगी की घटनाओं का अंजाम दे रहा था और युवाओं को भी कंपनी का एजेंट बनाकर कमीशन देने के नाम पर उन्हें फंसाया जाता था। उन्हें विदेश भेजकर ठगी के नए तरीके सिखाए जा रहे थे। अब पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों और उनके संपर्कों की तलाश में जुटी है और आशंका भी जताई जा रही है कि गिरोह के तार विदेशों तक भी जुड़े हो सकते हैं। ग्रैप चरण 4 लागू होने के बाद सख्ती से निरीक्षण, अवैध निर्माण और प्रदूषण नियंत्रण पर कार्रवाई। जी हां, ग्रैप चरण 4 लागू होने के बाद मंगलवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शहर की लाइसेंस कॉलोनियों और लाइसेंस प्रोजेक्ट्स के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट DTPE मनीष यादव के नेतृत्व में टीमों का गठन कर सर्वे किया गया। सहायक नगर योजनाकार और जूनियर इंजीनियरों की साइटों का निरीक्षण किया और मौके पर अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी कर सूची तैयार की। इसके बाद इन निर्माणों के मालिकों के खिलाफ NGT नियमों के तहत लगभग 25-25 हज़ार रुपए के 4 अलग अलग चालान काटे गए और ये निर्माण कार्य DLF और सुशांत लोक रहायशी कॉलोनियों में किए जा रहे थे, जबकि इन पर अभी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इन्फोर्समेंट टीम ने नाथुपुर रोड और S ब्लॉक, V ब्लॉक का निरीक्षण भी किया, जहां अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। टीम ने इन इमारतों को सील कर दिया और अब इन इमारतों के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान ATP अनीश ग्रोवर, जूनियर इंजीनियर हर्षित सलूजा, बबीता और विभाग का अन्य स्टाफ भी मौजूद था। हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में अलग विधानसभा बनाने की योजना को मिली मंजूरी, केंद्र सरकार से मंजूरी। जी हां, हरियाणा सरकार चंडीगढ़ पर अपना दावा मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाने जा रही है।
केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के अलग विधानसभा के निर्माण को हरी झंडी दे दी है और इसके तहत चंडीगढ़ प्रशासन हरियाणा सरकार को विधानसभा भवन के लिए 10 एकड़ जमीन प्रदान करेगा। बदले में हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को पंचकुला में 12 एकड़ जमीन देगी और इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के बाद अब चंडीगढ़ में जमीन अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं समाप्त हो गई हैं और प्रशासन इस जमीन को आसानी से हरियाणा सरकार को ट्रांसफर कर सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 22 में जयपुर में आयोजित NJC की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को रेलवे स्टेशन से IT पार्क तक जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार को देने का निर्णय लिया गया था। इसके बदले में हरियाणा को चंडीगढ़ को 12 एकड़ भूमि देने की शर्त थी और ये भूमि मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के पास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में आती है और इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने आवश्यक बदलाव की अधिसूचना जारी की। हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के लिए जमीन को प्राप्त करने के लिए 550 करोड़ रुपए देने की योजना बना रही थी, लेकिन अब केंद्र से मिली मंजूरी के बाद इसे लेकर राहत मिल सकती है। इस नई व्यवस्था के बाद चंडीगढ़, जो वर्तमान में पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, इसमें हरियाणा सरकार का दावा और ज्यादा मजबूत होगा। सोनीपत पुलिस ने साइबर ठगी के गिरोह का किया भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, सोनीपत में साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी के मामले का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया और ये आरोपी मोबाइल हैक करके बैंक खातों से नकदी निकालने के मामले में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और चंडीगढ़ के मनी माजरा से गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई में पुलिस ने नकदी, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, चेक बुक और पासबुक बरामद की। अब तक इस गिरोह ने देश भर में लगभग 2243 लोगों से 8.31 करोड़ रुपए ठग लिए और ये मामला 1 नवंबर को वेस्ट रामनगर निवासी बलराज द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से सामने आया, जो पंजाब नेशनल बैंक की सोहटी शाखा में मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर को उनकी मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद उनका मोबाइल हैक कर लिया गया। 25 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर रुपए कटने के मैसेज आने लग गए और उन्होंने तुरंत अपने बैंक खाते को बंद कराया, लेकिन तब तक उनके खाते से 9,80,500 रुपए कट चुके थे। जांच में पता चला कि फर्जी वेबसाइट के जरिए उनके खाते से फर्जी कागजात पर खोले गए बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। साइबर थाना प्रभारी बसंत कुमार, उनकी टीम ने मामले की जांच करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शैलेश, भीम, चंचल, विशाल, गोविंद शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 24,000 रुपए, 8 मोबाइल फोन, 30 डेबिट कार्ड, 20 चेकबुक, 20 पासबुक बरामद की है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी पते पर बैंक खाते खुलवाए थे। ठगी की रकम इन खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिसके बाद अन्य लोगों के जरिए निकाल लिया जाता था। इस गिरोह के तार झारखंड के जामताड़ा से जुड़े हैं, जो साइबर ठगी के लिए कुख्यात है। साथ ही DCP प्रवीणा P के निर्देश पर साइबर सेल की टीम ने मामले की तफ्तीश की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। आज का खास बुलेटिन ये पे समाप्त होता है। अधिक जानकारी, नवीन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि देश रोजाना के साथ। देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना, बेबाक सच। नमस्कार।